Good morning, class. So today we have to do the topic pronoun, which I have already discussed with you, but I haven't uploaded the videos till now. So आज हम पढ़ेंगे हमारा टॉपिक जो है नेक्स्ट प्रोनाउन जो है ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउंस आर द वर्ड्स विच वी यूज़ इन प्लेस ऑफ नाउन्स। प्रोनाउंस किसे कहा जाता है? प्रोनाउंस वो वर्ड्स होते हैं जो हम इन प्लेस ऑफ नाउन्स के इस्तेमाल करते हैं, मतलब नाउन की जगह जो है जिनका हम यूज़ करते हैं उन वर्ड्स को जो है प्रोनाउन कहा जाता है। प्रोनाउंस का इस्तेमाल क्यों किया जाता है एक सेंटेंस में? प्रोनाउंस आर यूज टू अवॉइड रिपीटिंग द सेम नाउन ओवर एंड ओवर अगेन। प्रोनाउंस हम तब यूज़ करते हैं एक सेंटेंस में ताकि हमें क्या ना करना पड़े, जो नाउन हम यूज़ कर रहे हैं उसे बार बार रिपीट ना करना पड़े, ठीक है ना, टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन्स अगैन एंड अगैन। नाउन्स को बार बार यूज़ ना करना पड़े, इसीलिए हम नाउन्स की जगह जो है कभी कभी कभार किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रोनाउंस का। उनको कहा जाता है हमारा प्रोनाउंस, ठीक है। नीचे एग्जाम्पल है, राम इज़ ए गुड बॉय। ये एक सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि राम जो है एक अच्छा लड़का है। यहाँ पे हमने नेक्स्ट नीचे लाइन लिखा हुई है, ही इज़ ए गुड बॉय। यहाँ पे ही कौन किस को रेफर कर रहा है? राम को, ठीक है ना। हियर वी हैव यूज द वर्ड प्रोनाउन ही इन प्लेस ऑफ द नाउन राम। तो बार बार राम राम लिखने से बेहतर क्या होगा, जब अगर हम इसका प्रोनाउन लिखेंगे वो सेंटेंस जो है थोड़ा अच्छा लगेगा, तो उसे कहा जाता है आपका प्रोनाउन। नीचे एग्जाम्पल्स है, वी, ही, शी, यू, दे, माई सेल्फ एट्सेट्रा आर ऑल प्रोनाउंस। ये सारे जो है आपके प्रोनाउंस कहलाते हैं, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया होगा प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउंस वो वर्ड्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं इन प्लेस ऑफ नाउन्स एंड दे आर यूज टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ द सेम नाउन ओवर एंड ओवर अगैन। नेक्स्ट फिर मैंने आप लोगों को नीचे काइंड्स लिखवाए हैं। दिस आर द काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस विच वी हैव टू स्टडी। पहले हमारा टाइप आता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन इट्स ए प्रोनाउन दैट स्टैंड्स फॉर ए पर्सन और ए थिंग, ठीक है। एक पर्सनल प्रोनाउन उस नाउन प्रोनाउन को कहा जाता है जो हम किसके जगह इस्तेमाल करते हैं, एक पर्सन या किसी इंसान या किसी चीज़ के लिए, ठीक है। उन्हें कहा जाता है आपका पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जो है हम दो तरीक़ों से यूज़ करते हैं। एक आ जाता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, दूसरा आ जाता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। आई होप ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव आपको पता होगा। मैंने पहला टॉपिक जो पढ़ाया है पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, उसमें मैंने आप लोगों को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में बताया था। सब्जेक्ट हमारा डूअर होता है, एक्शन जो कर रहा है, और ऑब्जेक्ट हमारा जिसके ऊपर काम किया जा रहा है। तो ये पर्सनल प्रोनाउंस जो है ये दो तरह के आते हैं, इनको हम दो तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं। एक आता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, दूसरा आता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो व्हेन वी यूज़ सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ये आपको ये नीचे एग्जाम्पल जो दिया हुआ है उससे जो है आपको पता चलेगा। एग्जाम्पल है, ग्रैंड मदर गिव द बुक टू रेखा। ग्रैंड मदर ने जो बुक थी वो रेखा को दे दी। तो सब्जेक्ट प्रोनाउन जब हम लिखते हैं, इसमें हम जो सब्जेक्ट है हमारा, इसमें क्या है, इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट ग्रैंड मदर है, शी इज़ द डूअर ऑफ द वर्क एक्शन। तो ये ग्रैंड मदर जो है ये हमारा सब्जेक्ट है और रेखा हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हमें पहला सब्जेक्ट प्रोनाउन जब लिखा हुआ है तब हमें जो है हमारे सब्जेक्ट को रिप्लेस करना है विद दिस प्रोनाउन। फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में जो हमारा ऑब्जेक्ट है रेखा, उसको हमें चेंज करना है इन इट्स प्रोनाउन फॉर्म। तो नीचे लिखा हुआ है मैंने, शी गिव द बुक टू रेखा। यहाँ ग्रैंड मदर को मैंने किसके साथ रिप्लेस किया हुआ है? शी के साथ, ठीक है। नीचे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जब लिखा हुआ है वहाँ क्या दिया है मैंने? ग्रैंड मदर गिव द बुक टू रेखा। यहाँ सब्जेक्ट को मैंने ऐसे ही रखा है एज इट इज़ एंड आई चेंज द ऑब्जेक्ट इनटू इट्स प्रोनाउन फॉर्म। तो यहाँ पे रेखा को मैंने किसके साथ रेफर किया है? ऑब्जेक्ट को हर के साथ, ठीक है ना, हर के साथ जो है मैंने इसको रिप्लेस कर लिया है। नेक्स्ट आई हैव गिवन द टेबुलर फॉर्म ऑफ द सब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड द ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस, ठीक है। व्हेन वी हैव टू चेंज आई इन द सब्जेक्ट फ्रॉम सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट से हमारे ऑब्जेक्ट फॉर्म में हमें चेंज करना है, तब हम कैसे करते हैं? आई को जो है रिप्लेस करते हैं हम मी के साथ, वी को करते हैं अस के साथ, यू जो है ये एज इट इज़ यू ही रह जाता है, और ही जो है हमारा हिम में चेंज होता है, शी जो है हर में चेंज हो जाता है, इट जो है एज इट इज़ रहता है एज इट, ठीक है। दे जो है ये देम में चेंज हो जाता है। ये आपको हमेशा लर्न करना है, ये टेबल जो है आपको रिमेंबर करना है अच्छे से। फिर नेक्स्ट है नीचे एग्जाम्पल के तौर पे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, सब्जेक्ट प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस के एग्जाम्पल्स। पहला लिया है सब्जेक्ट प्रोनाउन का एग्जाम्पल, आई ईट मैंगोज। नेक्स्ट है, दे आर प्लेइंग, मे वी प्ले फुटबॉल, ही राइट्स ए पोइम। यहाँ पे जो है सारे सब्जेक्ट्स की जगह मैंने इनका प्रोनाउन यूज़ किया है, आई, दे, वी, ही। ऑल दीज आर यूज्ड एज सब्जेक्ट प्रोनाउंस इन ए सेंटेंस,
ठीक है। फिर है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस के एग्जांपल्स, प्लीज़ डोंट सिट बिसाइड मी, ठीक है ना, मी, आई को किस में चेंज किया है, मी में, तो यहाँ पे ये इसको एज ए ऑब्जेक्ट जो है हमने इस रिप्लेस किया है। फिर है गो टॉक टू हर, यहाँ पे एक लड़की के बारे में कि इसको हर, शी को जो है हर के साथ रिप्लेस किया है। फिर है डोंट लुक एट देम, उनकी तरफ मत देखो, यहाँ पे देम में जो है हमने ऑब्जेक्ट को जो है लिखा हुआ है एज ए प्रोनाउन। नेक्स्ट है आपका टाइप, पहला हो गया आपका पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है ना। पर्सनल प्रोनाउन का हम दो तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। फिर आ जाता है आपका नेक्स्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है इसमें हमेशा याद रखना, हियर द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट, हियर द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट आर बोथ द सेम थिंग और द सेम पर्सन, ठीक है ना। इसमें जो है जो जिस चीज़ या जिस पर्सन के बारे में हम बता रहे हैं वो दोनों जो है एक ही इंसान होते हैं और एक ही क्या होते हैं, थिंग होते हैं, एक ही चीज़ या एक ही पर्सन के बारे को डिनोट करता है, उसे जो कहा जाता है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मतलब यहाँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है सेम होता है, ठीक है। जैसे है मैंने डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस रेफर्स टू द सेम पर्सन और थिंग। यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम कब यूज़ करते हैं, जब हम क्या करते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है एक सेंटेंस का वो दोनों जो है किसकी तरफ डिनोट कर रहा होगा, एक ही पर्सन या एक ही थिंग की तरफ, ठीक है। तो नीचे है दीज प्रोनाउंस एंड इन सेल्फ एंड सेल्स, ये प्रोनाउंस जो है हमेशा किस किस के साथ एंड होते हैं, हमेशा जो है इसके एंड में जो है या सेल्फ लगता है या सेल्स लगता है, ठीक। क्या बोला मैंने, प्रोनाउंस जो होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के एंड में हमेशा क्या यूज़ करते हैं हम, सेल्फ और सेल्स, या सेल्फ यूज़ करते हैं या सेल्स यूज़ करते हैं। कहने का मतलब है सेल्फ हम किसको कहते हैं, सेल्फ यानी अपने आप को, ठीक है ना। तो इसमें जो डूअर होता है एक्शन का, वो जो सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट जो होता है इट इज़ द सेम एज द ऑब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो दोनों जो है सेम होते हैं, इसीलिए यहाँ पे सेल्फ और सेल्स का इस्तेमाल किया जाता है। सेल्फ हम तब यूज़ करते हैं जब हम एक सिंगुलर पर्सन या थिंग के बारे में बात कर रहे हो, सेल्स हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम प्लूरल या बहुत सारे लोगों या चीज़ों के बारे में बात कर रहे हो। आई होप ये आपको क्लियर है। उसके बाद नीचे एग्जाम्पल है माई सेल्फ, आर सेल्फ, इट सेल्फ, हर सेल्फ एट्सेट्रा। दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। नाउ आई हैव गिवन 2 sentences, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, फर्स्ट इज रेखा कुक्ड ए मील फॉर हर सेल्फ। रेखा ने एक मतलब डिश बनाया अपने लिए, ठीक है ना। तो यहाँ रेखा जो है वो सब्जेक्ट है एंड हर सेल्फ इज़ द ऑब्जेक्ट, वेयर बोथ रेखा एंड सब्जेक्ट जो है रेफर्स टू द सेम पर्सन, जो कि कौन है, रेखा। रेखा ने खाना बनाया किसके लिए, अपने लिए, तो जो काम उसने किया वो उसने अपने लिए किया। तो यहाँ जो है सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट आर बोथ द सेम पर्सन, जो कि कौन थी, रेखा। नेक्स्ट सेंटेंस इज वी प्रिपेयर फॉर द एग्जाम आवर सेल्स। हमने जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है खुद से की, विदाउट टेकिंग एनी वंस हेल्प। तो यहाँ पे वी जो है हमारा सब्जेक्ट है, आर सेल्स हमारा ऑब्जेक्ट है। बोथ द वी एंड आर सेल्स रेफर टू द सेम पर्सन, दैट में बी ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आई थिंक। तो जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उन्होंने जो है खुद से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की किसी की मदद लेने के बावजूद। तो क्या कह रहे हैं, तो यहाँ जो वी और आर सेल्स है ये दोनों जो है एक ही पर्सन को जो है रेफ़र कर रहा है। तो आई होप ये आप लोगों को इतना समझ आ गया हो, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट मैं आपको इसके टाइप्स पढ़ाऊंगी। इस वीडियो में फ़िलहाल 2 टाइप्स जो है मैंने आपके साथ डिस्कस किए। एक है आपका पर्सनल प्रोनाउन एंड नेक्स्ट इज़ द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर ए पर्सन और अ थिंग, ठीक है। तो इसके 2 क्लासिफिकेशंस दिए, सब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ने। फिर उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम जो हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है बोथ आर सिमिलर, बोथ आर रेफर्स टू द सेम पर्सन और द सेम थिंग, ठीक है। दे ऑलवेज एंड इन विद सेल्फ और सेल्स, सेल्फ इन केस ऑफ सिंगुलर थिंग्स और पर्सन्स एंड सेल्स इन केस ऑफ प्लूरल पर्सन और थिंग्स। तो इन एग्जाम्पल्स के साथ भी मैंने आप लोगों को ये समझाया है। आई होप ये आप लोगों को इतना जो है ये समझ आ गया हो। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो वी विल डिस्कस इन द लाइव क्लासेस। टिल देन टेक केयर, खुदा हाफिज़।